गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी देवी देवताओं को हमारा नमन है, साष्टांग प्रणाम है। श्रीमद् भगवद गीता में हमारा ये 17वां अध्याय चल रहा है। भगवान इसमें सात्विक, राजस, तामस, यज्ञ, तप, दान की बात कर रहे हैं। पूजन भी, श्रद्धा भी सात्विकी, राजसी और तामसी 3 प्रकार की होती है। श्रद्धा जो है ये भी राजसी, तामसी, सात्विकी 3 प्रकार की होती है। जैसे अंतःकरण वाला व्यक्ति होता है उसकी श्रद्धा भी वैसी होती है। सात्विक लोग भगवान को पूजते हैं, भगवान के रूपों को, जैसे विष्णु भगवान को, अब उनके अवतार राम और कृष्ण को, सूर्य भगवान को, गणेश जी को, देवी माता को और शिव जी को। तो 5 हमारे धर्म शास्त्रों में मेन जो देवता बताए, मेन जो भगवान के रूप बताए, वे 5 हैं। तो सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, इन देवताओं को 5 आपको बताए, उनको पूजते हैं। राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। प्रेतों को, भूतों को, तामसी विद्या जो होती है, जिनको कहते हैं वो तांत्रिक टाइप की विद्या है। तप भगवान ने बताया, मन कल्पित घोर तप होता है, दंभ और अहंकार से युक्त होता है, कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त होता है, और अपने ही शरीर को कष्ट देकर भगवान को भी कष्ट देते हैं। ये आसुरी तप वाले लोग होते हैं। तो श्रद्धा भी 3 प्रकार की, तपस्या भी 3 प्रकार की। तपस्या में अभी ये जो तप में पूजन बताया, सात्विक पुरुष कैसे, राजस कैसे और तामस कैसे। अब आगे भगवान कह रहे हैं भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। इनके पृथक पृथक भेद को मुझसे सुन। अब व्याख्या में थोड़ा सा इसको देख लें। यज्ञ, तप और दान की बात भगवान ने जो कही है, तो अपनी रुचि के अनुसार लोग खान पान, यज्ञ, तप और दान में हमारा व्यवहार भी आ जाता है। हम लोग कैसा व्यवहार करते, यज्ञ में जीवन आ गया, हमारा यज्ञ में जीवन है या यज्ञ में जीवन से विपरीत है, केवल मैं खाऊं अपने लिए। तो कैसा हमारा खुद का जीवन कैसा है, इससे पता चलता है कि हम सात्विक हैं, राजस हैं या तामस हैं। अब भगवान के राज्य में हम सब भगवान की संतान हैं, और हमारे ही बच्चों में, मान लीजिए पहले के जमाने में आपको याद होगा 6 बच्चे, 8 बच्चे हुआ करते थे। सब अलग अलग तरह के होते थे। एक बच्चा कैसा, दूसरा कैसा, तीसरा कैसा। जिनको याद होगा पुराने परिवारों का, आज भी चचा ताऊ में जो पुराने परिवार हैं, 6-6, 7-7 भाई हैं या बहनें भी हैं, वो सबका नेचर अलग अलग होता है। मेन बात ये, नेचर अलग अलग होता है। कुछ का सात्विक तरह से होता है, कुछ का राजसी तरह से होता है, कुछ का तामसी तरह से होता है। अब इनको समझने के लिए भेद जो व्याख्या में है, मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहूंगा बहुत, क्योंकि मैं जो कहूंगा ये मैं शास्त्र पढ़कर और शास्त्र के हिसाब से कहूंगा। मेरा किसी से राग द्वेष नहीं है।
मेरी निगाह में कोई अच्छा बुरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं सत्संग करता हूं तो मेरे मन में अगर अच्छा बुरा कुछ है, ये अच्छा है, ये बुरा है, फलाना अच्छा है, फलाना बुरा है, राग द्वेषात्मक हो जाएगा, मेरा ही मन खराब हो जाएगा, तो मैं सत्संग ठीक नहीं कर पाऊंगा। जिनके मन राग द्वेषात्मक होते हैं वो लोग, कभी आप सुना हो, कभी आपने या कभी सुनेंगे, या जो लोग सुनकर आए हैं, पहले गुरु करके आए हैं, तो वहां की जब बात बताते हैं, अपना अनुभव बताते हैं, पहले जब हम गुरु के यहाँ जाते थे तो वो कैसे थे कैसे थे कैसे थे, तो उससे समझ में आता है कि वहाँ का रहन सहन, तौर तरीका, वहाँ की बातें सबकी अलग अलग होती हैं। तो हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम किसी का बुरा नहीं सोचते, हम किसी का बुरा नहीं करना चाहते, किसी के प्रति बुरा भाव नहीं है हमारा। पर लोग होते हैं तरह तरह के, वो व्याख्या में बताया गया है। उसके लिए मैं क्षमा इसलिए चाहता हूं कि मैं जो बोलूंगा, मेरे शब्दों में राग द्वेष झलक सकता है आपको, पर मेरे अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे मेरे जीवन में ही असर पड़ेगा, खराबी आएगी। मेरा मन में तो प्रेम होना चाहिए सबके प्रति। ठीक है, बच्चे होते हैं, 8 बच्चे हैं, अलग अलग तरह के हैं, माता पिता तो सबको प्रेम करते हैं, और जो थोड़ा सा बिगड़ा बच्चा होता है उसको समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं। भगवान भी सुख दुख भेज कर उसको समझाते हैं। इतना ही कर सकते हैं माँ बाप। बाकी प्रकृति का जो नियम है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, वो अपनी जगह लागू होता है। जीवन में आगे चलकर उन लोगों को दुख तकलीफ, बीमारियां, बुढ़ापे में परेशानियां, बहुत तरह की प्रॉब्लम, समस्याएं उनको घेर लेती है। जिनका सात्विक जीवन होता है वो अपना भगवान की तरफ बढ़ते जाते हैं, और भगवान की तरफ उनका रुझान रहता है जीवन भर। हालत परिस्थितियां तो हर एक के जीवन में आती जाती हैं, सब ठीक है, पर उनका रुझान, सात्विक लोगों का रुझान भगवान की तरफ रहता है। चलिए इसको देखते हैं। सात्विक मनुष्यों की रुचि सात्विक खान पान, रहन सहन, कार्य, कर्म, समाज, किस तरह के लोगों में उठते बैठते हैं, व्यक्ति आदि में होती है, उसी तरह के लोग के साथ वो बैठना पसंद करते हैं। सात्विक लोग सात्विक लोगों के साथ बैठना पसंद करते हैं, तो उनका खान पान, सात्विक लोगों का खान पान, रहन सहन, दिनचर्या, व्यवहार, काम करना, कार्य, कर्म, क्या काम करते हैं वो सात्विक तरीके से काम करेंगे। कभी आप किसी शॉप पर गए हों, हमारे यहाँ रेट फिक्स्ड है जी, बार्गेनिंग नहीं करते हम, बहुत मुनासिब दाम है, रेट्स भी आपको लगता है कि हाँ ठीक है, मार्केट रेट के हिसाब से हैं। उनकी बोलचाल भी बहुत सादा, बहुत सिंपल, वेलकमिंग भी ठीक से, मतलब एक ऐसा एटीट्यूड जिसमें सात्विकपना छलकता है, और कोई दिखावा, बनावटीपना या हमें लूटने की कोई इच्छा उनके मन की नहीं दिखती। सात्विक कार्य करते, और सात्विक लोग सात्विक लोगों में ही रहना पसंद करते हैं। समाज भी उनका, व्यक्ति आदि जो उसमें होते हैं वैसे होते हैं, उन्हीं का संग करना उनको अच्छा लगता है। राजस मनुष्यों की रुचि राजस खान पान, राजस रहन सहन, दिखावा, फ्लावरी, सब बहुत शोशा, बढ़िया, देखने में मकान बढ़िया, अंदर भी बढ़िया, टाइल्स भी उसी तरह का उनका पलंग, अलमारियां, चीजें, तो पता चलेगा कि हाँ राजसी रजोड़ी लोग हैं। उसमें दिखावा मेन रहता है। कार्य, समाज, व्यक्ति आदमी में उनकी वैसी रुचि होती है, तो राजसी लोगों में ही रहना पसंद करते हैं। बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, एक कहावत है। देखिए, हाथियों का झुंड मिलेगा, बकरियों का झुंड मिलेगा, ऊंट बैठे होंगे तो इकट्ठे ऊंटी बैठे होंगे, एक तरह के जानवर एक साथ रहना पसंद करते हैं। इसी तरह आदमी में भी एक तरह के आदमी
एक तरह के आदमियों में, अपनी तरह के आदमियों में रहना पसंद करते हैं। कहीं शराब की पार्टी होगी, वहां शराबी जैसे इकट्ठे हैं, तो वहां सबको एक दूसरे का संग अच्छा लगता है। और कोई वैसा आ जाए जो मैं नहीं पीता, तो उसके लिए दिक्कत हो जाती है। एक से लोग जहां होते हैं वहां अच्छा रहता है। आप कहेंगे ये बुरा है, ये है, वो है, वो तो लिखा है किताबों में बुरा है, और हम अपने मन को क्यों खराब करें। देखिए, भगवान के बच्चे, हम तो सब भगवान के बच्चे, हम सब एक हैं, हमारा प्रेम है सबसे, ठीक है। उनके साथ अब ध्यान दीजिएगा बात पर कि जो लोग आपको लगता है कि आपके हिसाब से ठीक नहीं है, उनके साथ उठना बैठना नहीं चाहिए। और अगर मजबूरी में बैठना पड़ जाए तो अपना काम करके और चल देना चाहिए। अपना काम निपटा कर, अगर वहां कुछ काम है तो चल देना चाहिए। और गए हैं किसी ऐसी पार्टी में, जाना पड़ा है, तो थोड़ी देर रुककर कोई बहाना बनाकर चल देना चाहिए। ये मेन कहने की बात है। मेरा राग द्वेष करने से कोई मतलब नहीं है, बस अपने को अपने तरह के लोगों में रहना अच्छा लगता है, ये थीम बता रहे हैं। सात्विक है तो सात्विक, राजस है तो रामस, तामस है तो तामस, उस तरह के लोगों में उनको पसंद आता है, और ये सही भी है। तामस मनुष्यों की रुचि तामस खानपान, रहन सहन आदि में, तथा शास्त्र निषिद्ध आचरण करने वाले नीच मनुष्यों के साथ उठने बैठने, खाने पीने, बातचीत करने, साथ रहने, मित्रता करने में आदि में होती है। उन्हीं का संग उनको अच्छा लगता है, और वैसे ही आचरणों में उनकी प्रवृत्ति होती है। जैसे मनुष्य होता है, उसको वैसे ही लोगों में अच्छा लगता है। अब आगे श्लोक 8 में भगवान भोजन की बात करते हैं। व्यवहार में भोजन आ जाता है, तो यज्ञ, तप और दान, इसमें व्यवहार भी शामिल है। ये सारे व्यवहार में ही होते हैं, यज्ञ, तप और दान। तो लोग कैसे लोग होते हैं, उसी प्रकार का यज्ञ, उसी प्रकार का तप, उसी प्रकार का दान, उसी प्रकार का भोजन, रहन सहन, खान पान, अभी आपको सब पता है ना। वैसे लोगों का संग, फिर से बता देता हूं, उन्हीं में उठना बैठना, खाना पीना, बातचीत करना, साथ रहना, मित्रता करना आदि में उन्हीं का संग अच्छा लगता है। उन्हीं के समाज में रहना, उन्हीं का संग करना अच्छा लगता है। जैसा जो व्यक्ति होता है, उन्हीं का संग करना उसको अच्छा लगता है, उसी तरह का खान पान उसको अच्छा लगता है। ठीक है ना। बार बार मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, आपको लग रहा होगा थोड़ा सा रिपीट हो रहा है, पर क्या है ना कि कोई भी अच्छा बुरा नहीं है। मैं फिर से आपसे क्षमा मांगकर यही कहूंगा कि कोई भी अच्छा बुरा नहीं है, मन अपना नहीं खराब करना चाहिए। देखिए, जितना हम न्यूज सुनते हैं उतना न्यूज की बात करते हैं, और न्यूज में ज्यादातर निगेटिव आता है। वो लोग तो बेचते हैं, अपना सामान बेचते हैं, और लोगों को निगेटिविटी अट्रैक्ट करती है, वो निगेटिव सामान दिखाकर बेच देते हैं, और माइंड्स निगेटिव चीज को कैच करके जीवन में अनसक्सेसफुल अपने को पाते हैं, फील करते हैं। भले वो अपने मुंह से कहे मैं बहुत सक्सेसफुल हूं, पर जैसे एक व्यक्ति ने अपना अनुभव बताया था, एक ऑथर जब अमेरिका पहुंचे शुरू में, तो उनके पास कुछ भी नहीं था, खाली हाथ जैसे कोई होता है। अब सूट बूटो कपड़े वगैरह तो ले गए थे अपना, तो पहन करके जब निकलते थे, किसी गैदरिंग में जाते थे जहां लोग इकट्ठे हैं, भाई कुछ काम कहाँ मिलता है जहां लोग इकट्ठे होते हैं, सुनने में कुछ आ जाता है, भाई मे आई हेल्प यू, या मुझे आप कुछ, जैसे आप काम की बात कर रहे हैं, कुछ मेरे लिए काम हो सकता है क्या। तो गैदरिंग में, मीटिंग्स में या पार्टीज में ऐसे लोग जाते हैं मिलने के लिए कि कुछ हमारा भी काम बन जाए। तो उन्होंने कहा, मैं, कोई पूछता था आप क्या करते हैं, तो मैं कहता था इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो वो तो कुछ भी आप बात बना सकते हैं। भारत से चीजें आती हैं अमेरिका में, यहाँ के मसाले, यहाँ की चीजें, कई चीजें हैं जो यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं, तो कुछ भी कह सकते हैं। इसलिए वो ऐसे करके वो, तो इस तरह बोल करके क्या होता है कि अपनी एक जगह बनाना समाज में, क्या करें बेचारे। खैर, तो बात ये थी कि कैसा समाज हम चुनते हैं, ये हमारे ऊपर, हमारे
हम किस तरह के हैं उसी तरह का हमारा समाज रहता है, उसी तरह के लोगों में उठना बैठना रहता है। खान पान। अब 8वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जिन आहारों के करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है, जो भोजन करने से हमारी आयु बढ़े। सत्गुण बढ़ता है, सात्विकपना और बढ़ता है, हमारे भाव हमारे संस्कार और अच्छे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, प्रेम वाले होते हैं, करुणा वाले होते हैं, एम्पैथी, सिंपैथी, दूसरों के प्रति अच्छा भाव रखना। शरीर मन बुद्धि आदि में सात्विक बल एवं उत्साह पैदा होता है। शरीर में मन में बुद्धि में सात्विक बल एवं उत्साह पैदा होता है। सात्विक बल वो क्या करता है, वो सबका हित करता है। सात्विक बल सबका हित करने में लग जाता है। मान लीजिए मेरे अंदर दम है, मैं कुछ करना चाहता हूं, क्या करना चाहते हो, सबका भला करना चाहता हूं, तो मैं कर सकता हूं। अब मेरे अंदर बल ही नहीं है, मैं सबका भला करना चाहता हूं लेकिन क्या करूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो फिर मैं क्या करूंगा। ऐसे तो ये भोजन ऐसा करते हैं ये लोग जो सात्विक बल को बढ़ाता है, उत्साह को बढ़ाता है। करिस्मेटिक होते हैं ये लोग, ये चारों तरफ इनके कुछ कुछ होता रहता है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बढ़िया करते रहते हैं, सबके हित में लगे रहते हैं। आज एक चीज में पढ़ रहा था कि सफल लोग कौन होते हैं। आप सोचिए सफल लोग कौन होते हैं। एक साधारण सा जवाब हर एक के मन में जो आ सकता है, हम लोग जितने बैठे हैं यहाँ पर, हम मान लीजिए 100 लोगों का चुनते हैं कि 100 लोग आप बताइए सफल व्यक्ति कौन है, तो शायद हम में से 90 लोग कहेंगे जिनके पास पैसा बहुत होता है, जिन्होंने इतना पैसा कमा लिया है कि वो अपने को सफल व्यक्ति समझते हैं। परिभाषा के हिसाब से ये हमारी थिंकिंग गलत है। सक्सेसफुल वो लोग हैं पैसे से नहीं, जो सक्सेसफुल हो चुके हैं और तब उनके पास पैसा आता है। पैसा बाद में आता है, पहले वो सक्सेसफुल होते हैं। क्या मतलब, जो काम वो करना चाहते हैं उसमें माहिरी हासिल कर लेते हैं वो लोग टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं उस काम में, जिस काम को वो कर रहे होते हैं। और वो काम हमेशा सात्विक ही होगा, किसी का नुकसान। सात्विक कैसे पहचानेंगे, उस काम से किसी का नुकसान नहीं होगा और सबका फायदा होगा। जैसे इन्वेंशंस होती हैं बड़ी बड़ी, टेलीफोन का निर्माण हुआ तो टेलीफोन का शुरू में तो वही था, हाथ से ऐसे पकड़ने वाला, बनते बनते आपके हाथ में एक छोटा सा फोन आ गया, कीपैड का इतना सा, जिससे आप दूर कहीं से भी बात कर सकते हैं। अब उसको स्मार्टफोन में कन्वर्ट कर दिया, वो तो अलग चीज हो गई, वो फिर राजसी हो गया। पर सात्विक जैसे भाव को अगर पकड़े, जिसने भी निर्माण किया उसके अंदर का भाव क्या था कि सबका भला हो, सबको लाभ पहुंचे, तो वो एक सक्सेसफुल व्यक्ति था। पैसा कितना आया कितना नहीं आया ये अलग चीज है, वो तो बाद में देखा जाता है कि इसके पास कितना पैसा है। पर सक्सेसफुल व्यक्ति अपने काम में जो सक्सेसफुल हो गया, ये बात है। वो अपने को समझता है कि मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया, तो वो सक्सेसफुल है। क्लास 10th का बच्चा अपने टॉप मार्क्स में अगर आ गया, टॉप जो लेवल है, जो भी 95% से ऊपर का लेवल है मान लीजिए, उस लेवल में जितने बच्चे आ गए वो सारे सक्सेसफुल हैं। और जो 90 से ऊपर भी आए, अगर वो मानता है कि मैं सक्सेसफुल हूं, तो वो भी सक्सेसफुल है। और जो 80 से ऊपर आए, अगर वो मानते हैं मैं भी सक्सेसफुल हूं, तो सक्सेसफुल है। क्योंकि उसको जिस ब्रांच में जाना है वो 82% 83% में उसका एडमिशन हो जाएगा। तो सक्सेस की एक अलग कहानी है और पैसा उसमें एक अलग कहानी है। सक्सेस का मापदंड अलग है, पैसा अलग चीज है। सक्सेसफुल लोगों के पास पैसा अपने आप आता है, अपने काम में माहिर हो जाते हैं। एक लोहार भी है, अगर वो अपने काम में माहिर हो जाता है तो चारों तरफ लोगों में, मान लीजिए लोहार का काम कराने का जहां जहां होता है, तो उनमें फैल जाती है बात कि भाई वो लोहार सबसे बढ़िया है, और सबसे ज्यादा लोग उसके पास पहुंचते हैं और पैसा अपने आप आता है। उदाहरण लिया मैंने किसी भी लेवल पर, अपर लेवल पर कंप्यूटर बनाने वाले हैं, ये हैं वो हैं, सब अलग अलग चीजें।
हम किसी में राग द्वेष नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ एक व्याख्या को पढ़ रहे हैं। हम कोई नहीं होते किसी को अच्छा और बुरा कहने वाले, और ऊंचा और नीचा और मंदा और खराब और बढ़िया और ये और वो, हम कोई नहीं होते कहने वाले। हम अपनी तरफ देखें कि हम सक्सेसफुल हैं, अपनी निगाह में हम सक्सेसफुल हैं। अगर अभी हम सक्सेसफुल नहीं हैं और आयु आपकी मान लीजिए कम है, अभी आप काम करना चाहते हैं, कर सकते हैं, तो गोल लिखिए अपना। सबसे पहले लिख करके, हम करीब सन 2000 से इस बात को स्कूल्स में लेक्चर दे रहे थे कि अपने गोल्स को लिखो। रिटन वर्ड्स हैव मैजिक, रिटन वर्ड्स हैव मैजिक। लिखो अपने गोल को, क्या चाहते हो, अब क्या करना चाहते हो जीवन में। जो यंग लोग हैं वो इस बात को ध्यान दें, जीवन में क्या करना चाहते हो उसको लिखें। एक सर्वे में ढूंढा गया, 100 लोग लिए गए, इधर उधर के एक जगह के नहीं, इधर उधर जगह दुनिया में अलग अलग जगह। उनसे पूछा गया आप क्या करना चाहते हो जीवन में, तो उन्हें 95 को पता ही नहीं था वो क्या करना चाहते। अजीब सी बात लगती है सुनने में, लेकिन अगर मैं अभी अचानक किसी से पूछूं या कोई मुझसे पूछे आपका गोल क्या है जीवन का, तो क्या हमारे पास जवाब है? हाँ जी, मेरा गोल निश्चित है, निर्धारित है, मुझे पता है। सत्संगी लोग सब कहेंगे भगवत प्राप्ति। अच्छा, अब अपने गोल की तरफ हम कर क्या रहे हैं? अपने गोल की तरफ हम मेहनत कितनी कर रहे हैं, ये भी लिखना होगा उसमें। क्या क्या अचीव कर लिया अब तक, कहां तक पहुंच गए हैं, कितना पढ़ लिया है, श्रीमद् भगवत गीता व्याख्या सहित कितनी बार पढ़ लिया साधक संजीवनी, श्रीमद् भागवत जी कितनी बार पढ़ ली है पूरी। कुछ मापदंड होते हैं सक्सेस के। ऐसे हम कह दे मैं सक्सेसफुल हूं तो कोई भी कह सकता है, कह दे, कोई दिक्कत नहीं है, कौन रोक लेगा। लेकिन अपनी नजरों में और जो मापदंड हैं साइंटिफिक, उसके हिसाब से। तो सात्विक आहार क्या करता है? आयु को बढ़ाता है, सद्गुण को बढ़ाता है, शरीर मन बुद्धि आदि में सात्विक बल एवं उत्साह पैदा करता है। सात्विक बल और उत्साह, इस पर सारी सक्सेस की स्टोरी की बात चली। शरीर में निरोगता बढ़ती है, शरीर स्वस्थ होने लगता है। हमारे आगे कोई टारगेट होता है, गोल होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने गोल बनाया, मेरा भगवान से प्रेम बढ़ता जाए। क्या हमारा भगवान से अपनापन है? हमने संबंध बना लिया है भगवान से और वो हर समय हमें याद रहता है, हर समय हम उसी भाव में रहते हैं, भगवान से मेरा ये संबंध है। तो भगवान से अपनापन अगर हमारा टारगेट है तो उसको देखें, क्या हम सक्सेसफुल हुए? हमारा भगवान से कितना प्रेम है, हमारे भगवान के प्रति कितना समर्पण है। भगवान ने कहा हे अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा। क्या हम भगवान के शरणागत वाकई में हैं? शरणागत की क्या पहचान होती है? कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति आए, ऊआ नहीं करता। ऊआ मतलब ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ये क्या, वो क्या, सम और शांत रहता है। वो योगी की पहचान क्या है? वो सम और शांत है, समता में है और शांत है। सात्विक आहार करने से ये गुण अपने आप आने लगते हैं। सुख शांति की प्राप्ति होती है, हमें सुख और शांति अनुभव होते हैं। आमतौर पर परिस्थिति कभी कोई खराब होती है तो कोई बात अलग हो जाती है, लेकिन जब सब कुछ ठीक है, बढ़िया परिस्थिति तो एक बढ़िया ही बात है, बढ़िया है। पर मान लीजिए हमारी परिस्थितियां ठीक हैं, तो क्या हमारे मन में सुख और शांति बनी रहती है? ये अपने को देखें। ठीक है, बाहर तो कुछ हो रहा है, मान लीजिए मन अशांत है, हमारा भी मन अशांत है मान लीजिए, लेकिन उस अशांत मन के साथ भी क्या हम स्वयं है ना, एक तो मन है, माइंड है, और एक हम है। हम स्वयं शांत हैं, निर्द्वंद हैं, कोई द्वंद नहीं है मन में। भगवान सब भली करेंगे, ये हमारा निश्चय है। देखने की बात है ना, मापदंड है ये।
जिनको देखने से ही प्रीति पैदा होती है, अच्छे लगते हैं, ऐसे भोजन करने के सात्विक पदार्थ देखते ही अच्छा लगे। सलाद आप काटिए, थोड़ी छोटी छोटी, करीब आधा इंच के 1 इंच के टुकड़े काट काट के उनको तैयार करके, तरह तरह की बुक्स आती हैं सलाद कैसे बनाते हैं, और आपने दही वगैरह मिलाकर, सात्विक चीजें मिलाकर के सलाद को तैयार किया, उसमें हल्की हल्की नमक, काली मिर्च और मिर्चा वगैरह जो हल्का हल्का डाल करके उसको थोड़ा सा सुपाच्य हो जाए। बिना काली मिर्च और बिना मिर्च का जो भोजन है वो थोड़ा पचने में भी दिक्कत होती है, ज्यादा ही सात्विक होता है। तो थोड़ा सा हल्का सा मिर्चा, हल्का सा नमक, हल्का सा हल्का, थोड़ा आपको जैसा पसंद है वैसा आपने सलाद तैयार करा और भोजन से पहले एक बाउल सलाद का खाया। तो इस प्रकार के पदार्थ जो गरिष्ठ नहीं प्रत्युत सुपाच्य है, गरिष्ठ नहीं है, सुपाच्य है, जैसे सलाद अभी आपको बताया। फिर दाल चावल आपने खाई। दाल कौन सी? दाल में भी 2 तरह की दाल आती है, एक गरिष्ठ होती है, एक सुपाच्य होती है। मूंग की दाल है, सुपाच्य है। अब धुली है, बेधुली है, साबुत है, वो आपकी मर्जी है। साबुत मूंग को अंकुरित करके लोग खाते हैं। जिनको थोड़ा डाइजेशन की प्रॉब्लम है वो उसको फिर एक स्टीम दे देते हैं, अंकुरित मूंग साबुत वाली, उसको स्टीम दे देते हैं तो वो थोड़ी गली सी हो जाती है, गली सी हो जाए तब खाते हैं। ज्यादा गलानी है, ज्यादा गला लेते हैं, उसमें छौंक लगा लेते हैं, हल्दी और हींग वगैरह जो भी, तो वो खाते हैं, वो सुपाच्य होती है, पचने में आसान। सुपाच्य मतलब पचने में आसान। जिनका सार बहुत दिन तक शरीर में रहता है, जिनका सार तत्व, जिनकी शक्ति काफी दिन तक शरीर में रहती है, अच्छा भोजन जो कर रहे हैं मान लीजिए, और वो नवरात्रे आते हैं तो 9 दिन का उपवास टाइप का, हर एक कोई उपवास पूरा पूरा रख ले, कम लोग कर पाते हैं उतना, पर कितना खाऊंगा कितना नहीं खाऊंगा एक निर्धारित करके वो 9 दिन का व्रत उस तरह का रखते हैं, उस तरह का जैसा वो ठीक समझते हैं अपने लिए कि ये मेरी शरीर के लिए ठीक रहेगा। तो सार उनका बहुत दिन तक रहता है, तो क्या होता है वो 9 दिन कब बीत जाते हैं उनको पता नहीं चलता। कुछ लोगों से 1 दिन उपवास नहीं रहा जाता। उपवास में भी वो वाला उपवास जिसमें आप एक टाइम खा सकते हैं, कई टाइम खाते हैं ना हम लोग, आदत बिगाड़ ली है। इस आदत को हम धीरे धीरे सुधार सकते हैं। कई चीजें अगर मान लीजिए कई दिन में कई बार खाते हैं तो उन चीजों की मात्राएं हम कम कर सकते हैं, या उनके जो कितने टाइप हैं, 5 तरह की चीज एक बार में खाते हैं तो अब उनको 2 तरह की कर दें। भोजन सुपाच्य हो, उसका सार बहुत दिन तक शरीर में रहे, ये मेन बात है। सुबह जैसे कुछ लोग रात को मेवा भिगो देते हैं, सुबह खाते हैं तो सुपाच्य हो जाती है। बादाम ऐसे खाइए आप, और भिगो के खाइए, फर्क है उसमें। भिगो के खाना सुपाच्य हो जाता है, जल्दी पच जाता है, शरीर को सूट करता है। तो जो गरिष्ठ नहीं है, पचाने में आसान है, जिनका सार बहुत दिन तक शरीर में रहता है, हृदय फेफड़े आदि को शक्ति देने वाले, हमारे हृदय को, हमारे फेफड़ों को शक्ति देने वाले, तथा बुद्धि आदि में सौम्य भाव लाने वाले, हमारी बुद्धि में सौम्य भाव आए, शांति और प्रेम आए। जैसे फल, सलाद, दूध, दही, मट्ठा, फिर मीठे में खांड से बनी हुई चीजें, चीनी केमिकल से मिलकर बनती है, मतलब केमिकल डालकर उसको शुद्ध किया जाता है तो वो नुकसानदेह होता है, थोड़ा हड्डियां गलाता है। तो खांड का यूज करना, जैसे कुछ लोग शक्कर है, खांड है, इस तरह की मीठी चीज मीठा करने के लिए, बूरा है, इनका प्रयोग करते हैं। बूरा भी 2 तरह का आता है, मसाले वाला, बिना मसाले वाला। मसाले वाला मीन्स केमिकल से उसको सफेद कर देते हैं, बिना केमिकल का पीलापन पे रहेगा। वो दुकानदार खुद भी बता देता है कि ये बिना मसाले का है। फिर घी, मक्खन, आपके घर का बना हुआ घी मक्खन हो तो बहुत अच्छा है, मार्केट का तो फिर ऐसे ही है, पता नहीं रहता।
और अगर मार्केट का लेना ही पड़ता है तो कम मात्रा में यूज कर सकते। बादाम, काजू, किशमिश, इस तरह के सात्विक पदार्थों से निकले हुए तेल आदि स्नेह युक्त भोजन के पदार्थ जो अच्छे पके हुए तथा ताजे। बादाम खाइए, काजू खाइए, किशमिश खाइए। और सात्विक पदार्थों से निकला हुआ जैसे तिल का तेल है आता है, नारियल का तेल आता है, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल आता है। तो अगर ये शुद्धता से निकले हुए तेल मिल सकते हैं तो इनसे बने हुए भोजन के पदार्थ ये, और अच्छे पके हुए, गले हुए थोड़ा, है ना, ठीक से गले हुए और ताजा, फ्रेश, ये हम खाएंगे तो हमारे अंदर में सात्विकता बढ़ेगी। ऐसे भोजन के पदार्थ सात्विक वंश को प्रिय लगते हैं, अतः ऐसे आहार में रुचि होने से उसकी पहचान हो जाती है कि ये मनुष्य सात्विक है। अब थोड़ा सा आजकल लोग मिर्चा डाल लेते हैं जो रजोगुणी भोजन में आती है, लेकिन आगे कहेंगे कि कोई भी भोजन जो आप करते हैं जो हमारी प्रीति को बढ़ाता है, हमारे अंदर ईर्ष्या, भय और क्रोध को नहीं लाता, ईर्ष्या, भय, क्रोध हमारे अंदर नहीं आते, रोग और दीनता नहीं आती, लड़ाई झगड़े का मन नहीं करता, काम, क्रोध, लोभ, ये दोष नहीं आते जिससे, ऐसा भोजन सात्विक है। सुपाच्य करने के लिए जैसे स्वामी विवेकानंद काफी मिर्चा डाल के भोजन करते थे, तो कहते थे कि मैं जहां कहीं भी भोजन करता हूं तो मुझे ये नहीं पता होता कि ये प्योरिटी से बना है नहीं बना है, मेरे शरीर को नुकसान न करे, उसमें जर्म्स ना हो, बैक्टीरिया इत्यादि, वायरस और ये ना हो, तो भोजन में मिर्चा डाल के पहले मैं उसको न्यूट्रलाइज कर देता हूं, थोड़ा मिर्चा डाल लेते हैं तब उसको खाते हैं, तो वो भोजन अपने आप में सुपाच्य और एंटीसेप्टिक जैसे बोलेंगे, उसमें हाइजीनिक ज्यादा हो जाता है। अगर हम दवा के तौर पर कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, कोई मसाला यूज कर रहे हैं, हल्दी का प्रयोग है, एक मात्रा में बहुत अच्छा है। इसी तरह मिर्चा का प्रयोग एक मात्रा में बहुत अच्छा है। अब ऐसे तो मसाले जितने आप देखेंगे, गरम मसाला है, धनिया है, सौंफ सात्विक है, बाकी धनिया है वो भी सात्विक है, लेकिन ज्यादा डालेंगे चटपटा बनाने के लिए तो फिर वो राजसी हो जाएगा। गरम मसाला है, मात्रा में डालेंगे तो पाचन बढ़िया करेगा और ज्यादा डाल देंगे तो राजसी हो जाएगा। तो कोई भी चीज अगर शुद्धता से बनी है, शुद्ध कमाई की है, सबसे पहले तो भोजन जो हमने खरीदा वो शुद्ध कमाई का है, हमारी नेक कमाई है, हम बेईमानी नहीं करते अपने काम में, हम बेईमानी नहीं करते, सात्विक हैं, हम सही तरीके से काम करते, तो फिर वो जो भोजन बनेगा उस कमाई का वो सात्विक ही होगा। लेकिन भगवान ने उसके प्रकार बता दिए कि वो किस तरह का, उसमें फल, सलाद, इस तरह बताया ना भगवान ने, जो गरिष्ठ नहीं है, दूध है, दही है, मट्ठा है, फिर मीठा अगर खाना है तो खांड से बना हुआ, शक्कर से बना हुआ, मक्खन है, बादाम है, काजू है, घी है, देसी घी, किशमिश है, सात्विक पदार्थ, फिर तेल कौन सा यूज करते हैं हम, तिल का तेल है, मस्टर्ड ऑयल है, कच्ची घानी का जो बोलते हैं, रिफाइंड ऑयल्स राजसी भोजन में आते हैं, और तिल का तेल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सब सात्विक है। फिर जो भोजन हमारे मन में ईर्ष्या, भय, क्रोध ना पैदा करें, है ना, मैं दोबारा इसलिए ले रहा हूं कि हमारी समझ में आ जाए कि सात्विक कहते किसको है। जो भोजन करने से मन को शांति, प्रीति, प्रेम बढ़े, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि वृत्तियां घटें, ऐसी ये ना आए, ये सब वृत्तियां ना आए, ये कमाई पे डिपेंड करेगा। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो विकार मन में रहते हैं, है ना, हम में तो नहीं रहते, मन में रहते हैं। मन में कहां से आते हैं, जैसा भोजन हम करते हैं। पता नहीं कितनी बेईमानी का, देखिए जब गुरु नानक देव जी एक गांव में गए तो लोगों ने कहा कि सेठ जी के यहाँ भोजन का न्योता है आपको। तो
उन्होंने एक साधारण व्यक्ति के यहाँ भोजन किया, उसकी रोटी को निचोड़ा तो उसमें से दूध निकला। उन्होंने कहा सेठ के यहाँ से रोटी ले आओ। सेठ के यहाँ से रोटी आई, उसको निचोड़ा तो उसमें से खून निकला। उन्होंने बताया सेठ बेईमान है, बेईमानी से पैसा कमाता है। अब कैसा हो गया, वो तो तामसी हो गया ना। कितना ही बढ़िया भोजन खाए वो, बिल्कुल सादा भोजन खाए वो, लेकिन वो सब तामसी हो गया। और अगर आप थोड़ा बहुत ये समोसा और चाट और ये सब भी खा लेते हैं और बड़े प्रेम से और प्रीति से और घर पे बना के सात्विक उसमें चीजें डालते हैं, घर का बना दही का डाला, ये डाला वो डाला, मसाले भी डाले तो मात्रा में डाले हिसाब से अच्छा लगे। तो सात्विक भोजन क्या है और तामसी भोजन क्या है, बड़ा वेरिएशन है इसमें। तो वो मेरा लेने का प्रयास था। मेरा किसी से राग द्वेष नहीं है, इसीलिए मैंने शुरू में ही आपसे कहा मुझे क्षमा करिएगा, जो भी मैं कहने जा रहा हूं इसमें थोड़ा राग द्वेष छलकेगा, पर मेरे अंदर राग द्वेष नहीं होना चाहिए। जो स्पष्ट बात है वो आपके सामने रख देनी चाहिए। राशि आहार कौन से होते हैं? अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन। अति मतलब बहुत ज्यादा, बहुत कड़वा है, पर वो क्यों पीते हैं क्यों खाते हैं पता नहीं। बहुत खट्टा करके, बहुत खट्टा। एक तो होता है ठीक से ना, आपने कुछ नींबू डाला वो फायदा करेगा, और बहुत खट्टा कर लिया उसको टाटरी से, टार्टरिक एसिड यूज करते हैं खट्टा करने के लिए, तो एसिडिक हो जाता है। बहुत नमक डालेंगे, बहुत गरम, अति तीखा, अति रूखा, सुखा दिया है भून कर। एक तो होता है इसलिए सुखाते हैं थोड़ा कि पानी जब सब खत्म हो जाता है तो वो जो भोजन बनता है वो खाने में अच्छा लगता है, मसालों का टेस्ट आता है, उससे प्रीति और सुख बढ़ता है। वहां तक तो भूनना ठीक है, उसके बाद भी भूने जा रहे हैं, बिल्कुल ही सुखा दिया। करकरा आना चाहिए, करकरा करारे। अब करारा कोई गलत थोड़ा ही है। फिर मैं कहूंगा राग द्वेष की बात नहीं है, भोजन की व्याख्या है कि किस तरह का भोजन किस तरह के व्यक्ति को प्रिय लगता है। अति दाहकारक, जलाने वाला, अंदर जब भोजन कर ले हम तो अंदर जलन पैदा हो, ये राजसी लोगों को, रजोगुणी व्यक्तियों को पसंद होता है। अति दाहकारक आहार अर्थात भोजन के पदार्थ इस तरह के राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं जो कि दुख, शोक और रोगों को देने वाले हैं। अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गरम, अति तीखे, अति रूखे और अति दाहकारक आहार भोजन के पदार्थ राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं जो दुख, शोक और रोगों को देने वाले हैं। तीसरा है तामसी लोगों को क्या पसंद होता है? जो भोजन सड़ा हुआ, सड़ गया हो, बदबू आ रही है, रस रहित, दुर्गंध युक्त बदबू आ रही है, बासी, पुराना रखा हुआ है, झूठा, किसी ने भी झूठा कर दिया, कुत्ते ने, गाय ने, जानवरों ने, कौवा मुंह मार गया, कुछ भी रखा है, खुले में रखा है, सुखा रहे हैं उसको, तो ये सब झूठा भी हो गया है। जो महान अपवित्र मांस आदि और इस तरह की जो चीजें होती हैं, मदिरा और मदिरापान, शराब पीना, ये सब, ये तामस मनुष्य को प्रिय होता है। इससे क्या होता है, मेन बात क्या है कि इनमें फिर ईर्ष्या, भय और क्रोध पैदा होते हैं, पचने में देर लगती है, रोग पैदा होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोषों की वृत्तियां आती हैं मन में, गलत काम करते हैं, बेईमानियां करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों का धन हड़पते हैं, ये सब बातें आ जाती हैं। तो इसलिए भगवान व्याख्या करके ये बताना चाह रहे हैं कि हम जिस तरह के हैं उसी तरह का भोजन हमको प्रिय होगा।
अब जो सात्विक लोग हैं उनको मैं बहुत सांत्वना देना चाहूंगा इस बात से कि अगर फ्रेश बनाया हुआ भोजन है और उसमें आपने अपनी पसंद के हिसाब से चीजें डाली हैं और आपको खाने के बाद अंदर जलन नहीं होती, अति कड़वा, अति खट्टा, अति रूखा, दाहकारक नहीं है, जलन नहीं होती अंदर खाने के बाद में, आपको रोग पैदा नहीं होते, बीमारियां पैदा नहीं होती, मन खराब नहीं होता, क्रोध, कामनाएं, इच्छाएं तो पैदा नहीं होती, अगर खराबियां नहीं पैदा होती तो वो भोजन आपके लिए सात्विक है। और अगर चिड़चिड़ाहट, जलन, गुस्सा, बेचैनी तो राजसी है और दूसरों का नुकसान कर देने के भाव पैदा होते हैं तो वो तामसी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि वृत्तियां पैदा होती हैं तो भोजन तामसी है। तो आपका नेचर तो नहीं बिगड़ रहा, ध्यान दीजिएगा, नेचर तो नहीं बिगड़ रहा, इस पर ये बताएगा कि हमारा भोजन हम किस तरह का कर रहे हैं, मन में वृत्तियां खराब तो नहीं आ रही। गुरु भगवान के शुक्राने हैं, समय हो गया है। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।